बहुत बहुत बधाइयां। जोरदार तालियों से एक दूसरे को बधाई दीजिए। मैं एक आध्यात्मिक कार्यकर्ता हूं, बोला करता हूं विभिन्न विषयों पर। मूल में अध्यात्म होता है। जब देश की आजादी के संघर्ष और अब उस आजादी को अक्षुण्ण रखने जैसे विषयों पर मैं बात करता हूं तो एक इतिहास की घटना याद आती है। महर्षि अरविंद स्वाधीनता संग्राम सेनानी थे, क्रांतिकारी थे। अचानक वह परिदृश्य से गायब हो गए। पता चला वह पांडिचेरी में साधना कर रहे हैं। महात्मा गांधी ने कहा था इनको क्या हो गया है। जब देश को गुलामी से मुक्त कराने का अभियान इतनी तेजी से चल रहा है, तब ये साधना में क्यों, एकांत साधना में क्यों उतर गए हैं। साधक बोलता नहीं, करके दिखाता है, और महर्षि अरविंद ने करके दिखाया था। बड़े महत्वपूर्ण पक्ष की ओर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। उन्होंने अपनी साधना द्वारा इस वातावरण को गर्म किया और विभिन्न युगों में जन्मी या यूं कहूं धरती पर अवतरित हुई ढेर सारी प्राणवान आत्माओं का आह्वान किया कि भारत भूमि पर जन्म लो। 13-13 साल, 14-14 साल, 17-17 साल, 22-22 साल, 23-23 साल के होकर के लड़कों ने वह क्रांतिकारी कार्य कर दिखाया कि अंग्रेजों के शासन की चूल्हे हिल गई। एक समय में आए, थोड़े से समय में वो धरती पर आए और लगभग एक साथ अपना काम करके एक साथ चले गए। याद करिए, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, आदि 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 आदि। आप कहेंगे आजादी के उस इतिहास की यह बात क्यों मैं याद दिला रहा हूं। इसलिए याद दिला रहा हूं कि वह इतिहास दोहराया गया है और जिस पावन गुरुसत्ता से हमें जुड़ने का सौभाग्य मिला, उन्होंने सुनसान के सहचर, हमारी वसीयत एवं विरासत जैसी पुस्तकों में इस बात को हिंट किया पूज्यवर आचार्य श्री राम शर्मा जी ने कि इधर सब लोग ध्यान देंगे कि वह इतिहास दोहराया गया है और फिर से वो वातावरण बनाया गया है कि देश आजाद हो जाएगा। लोग मोह निद्रा में उतरना शुरू हो जाएंगे, अजीब अजीब से राजनेता धरती पर देश में आ जाएंगे। ऐसे समय में उस समय की तरह के प्राणवान आत्माओं को पुनः धरती पर जन्म, भारत भूमि पर जन्म दिलाना पड़ेगा और वह आगे आने वाले समय में अपनी विभिन्न भूमिकाएं अदा करेंगे कि देश की आजादी अक्षुण्ण रहे, भारत मजबूत रहे, भारतीयता और मजबूत हो। विंग कमांडर श्री पुष्कर द्विवेदी जैसे युवाओं को जब मैं देखता हूं तब मैं पाता हूं कि उन्होंने कहा था कि सन 2000 के पहले ऐसी सभी प्राणवान आत्माएं भारत भूमि पर पुनः जन्म ले लेंगी। उनमें से एक है विंग कमांडर द्विवेदी। ऐसा मेरा मानना है, ऐसी मेरी अंतरात्मा कहती है। श्रीमान वेद प्रकाश द्विवेदी, मैं चाहूंगा खड़े हो जाइए एक मिनट। मैं इस छोटे से लाल बहादुर शास्त्री की तरह छोटे से कद का बालक, इनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने विंग कमांडर द्विवेदी से हमारी भेंट कराई
और हम लोग मानो जन्म जन्मांतर के साथी पहले भी थे, फिर बन गए हैं। इसका श्रेय द्विवेदी जी को जाता है। तो एक तो बात हमें ये कहनी थी, बहुत संक्षेप में बात पूरी करूंगा। इतिहास घटना अभी मैं बैठे याद कर रहा था महर्षि अरविंद को, उनकी साधना को। उस समय उनके तप से धरती पर, भारत भूमि पर जन्म लेने के लिए जिनको विवश किया गया था, विवश वो आत्माएं आती नहीं है, ये ध्यान रहे। हम आप सबकी तरह नहीं जन्मती यहाँ वहां करोड़ और 100 करोड़ और 120 से 40 करोड़। ऐसी आत्माओं को विधिवत बुलाना पड़ता है और बड़ी तप साधना की आवश्यकता पड़ती है ऋषियों को, तब वो आती है। वही इतिहास दोहराया जा रहा है। विंग कमांडर द्विवेदी अकेले नहीं है, ऐसे अनेक लोग विभिन्न फील्ड में आ चुके हैं। राजनीति में भी आ रहे हैं, राजनीति में भी आ रहे हैं, धर्मतंत्र में भी आ रहे हैं, सभी क्षेत्रों में आ रहे हैं। पहली बात यह है। दूसरी बात, 76वां गणतंत्र दिवस है। संविधान बना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सहित उनकी बहुत बड़ी टीम, उसमें एक ICS ऑफिसर थे, बहुत बड़ी भूमिका थी उनकी। एक ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था उनका। संविधान के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका थी उनकी। मूल ड्राफ्ट जिन्होंने बनाया था, उन सहित सारी जो शक्तियां हैं संविधान के निर्माण में लगी, सभी संविधान निर्माताओं को शत शत नमन आज के दिन करते हुए थोड़ा और पीछे जाकर अभी जिनका नाम लिया, एक घटना आजाद की कहूंगा और अपने आसन पर जाऊंगा। कैसे आजादी के मतवालों ने कितनी पीड़ा झेली होगी, उसका एक संकेत मात्र है। बहुत गरीब थे उनके माता पिता। छोटा सा लड़का, हम सब सुनते हैं, 15 वर्ष की आयु में, 14 वर्ष की आयु में उतर पड़ा था आजादी के आंदोलन में। माता पिता के पास भोजन नहीं था। यहीं पास में काकोरी रेल कांड जब हुआ उस समय, और आसपास जो उन्होंने डकैतियां डाली, खूब पैसा आया उनके पास। उस समय के हिसाब से बहुत बड़ा धन था उनके पास। एक साथी ने आकर के कहा, चंद्रशेखर, उम्र में थोड़े वो बड़े थे, उन्होंने कहा माता पिता के पास रसोई के लिए अन्न नहीं है, अनाज नहीं है। तुम्हारी मां जंगल में लकड़ियां बीनकर किसी प्रकार काम चलाती है, कुछ पैसा हम लोग भेज दें माता पिता के पास। आजाद ने घूर कर उनकी ओर देखा था, कहा था ये पैसा देश का है, ये पैसा माता पिता के लिए नहीं है। जब दबाव डाला और साथियों ने भी, तो उन्होंने पिस्तौल निकाली और कहा इसकी 2 गोलियां तो मैं अपने माता पिता को मारकर उनकी जान ले सकता हूं, लेकिन इसमें से मैं 2 रुपए माता पिता को नहीं भेज सकता। ऐसे हमारे लोगों ने तकलीफ उठाई है। और उस देश में जब हम सुनते हैं स्विस बैंक में इतना पैसा है, वहां ये जमा है, कुछ मन करता है आत्महत्या कर ले, क्या कर डाले, कहां चले गए हैं हम। लेकिन आपको निराश नहीं कर रहा हूं, आध्यात्मिक कार्य करता हूं, आश्वासन देता हूं। पुनः मैं अपने गुरुवर के शब्द कहूंगा। उन्होंने कहा, महाकाल ऐसे हाथ उठाते, बगनखा डालकर अंतड़ियों से वो सारा धन निकालेगा और जिस समाज से लिया है उस समाज में बांट देगा। वह काम भी शुरू हो चुका है। विंग कमांडर द्विवेदी साहब हो, आप सब हो, सब समझते हैं इस समय सारा धन निकाला जा रहा है। ईडी आफत मचाए हुए है, आरोप चाहे जितने लगते हो, सब बगनखा डालकर महाकाल निकाल रहा है अंदर से। भविष्य उज्जवल है हमारे देश का। आत्मरक्षा की बात हो, अंदर हमारी मजबूत सैन्य, व्यक्तिगत वैयक्तिक सैन्य शक्ति खड़ी करने की बात हो, या शिक्षा के माध्यम से नई पीढ़ी को ही बढ़िया बना देने की बात हो, सारे काम होंगे, सारे काम होंगे, सारे काम होंगे। खूब धन्यवाद आप सभी को, प्रणाम ध्यान से सुनने के लिए। और हनु भैया, मैं इनको कहता हूं, गोद में खिलाया है, प्रांजल को, बड़े भैया को। आज डॉक्टर HK अग्रवाल जी से नहीं, बच्चों से कहूंगा, छोटी पुत्र वधू भी है यहाँ, कि जो शिक्षा का काम
विंग कमांडर द्विवेदी जी ने कहा है, हम लोग लखनऊ में भी चिंतन शुरू करें, कोई एक छोटा सा भारतीय शिक्षा बोर्ड से एफिलिएटेड एक छोटा सा केंद्र शिक्षा का राजधानी में, वेद भारती आश्रम में तो करेंगे ही करेंगे। वहां हम और डॉक्टर हरीश अग्रवाल जी करने जा रहे हैं, वादा हो चुका है विंग कमांडर द्विवेदी जी से। लेकिन आप नौजवानों से कहता हूं कि एक लखनऊ में कोई देखिएगा, मिल जाएगा, जब बीज डाल लेंगे आज 76वें गणतंत्र दिवस के दिन, कि एक लखनऊ में भी एक छोटा सा सेंटर छोटे बच्चों का शुरू करना है, जो देश के लिए सोचे, देश के लिए मरे, देश के लिए जिए। और वो विद्यालय वास्तव में आज शायद उसका बीज पड़ रहा है, पता नहीं क्यों मेरा मन मस्तिष्क कह रहा है। छोटा सा विद्यालय संबद्धता देंगे, महानिदेशक भारतीय शिक्षा बोर्ड विंग कमांडर पुष्कर द्विवेदी जी, इनके लिए एक बार पुनः तालियां। बहुत धन्यवाद। कल की सेना जिसकी चर्चा हुई, पूरी पंक्ति बैठी हुई है हमारे नौजवानों की, 5000 लगभग ऐसे सैनिक, ऐसे ही सब यंग मैन हैं, 6 फुट ऊंचे वाले हैं, सब हथियारबंद वाले हैं, और 5 लाख मिनिमम 5 लाख सैनिकों को तैयार करने का लक्ष्य है। इस दिशा में ये कदम आगे बढ़ते रहे, हमारा आपका सहयोग बनता रहे, जुड़ता रहे, इसी कामना के साथ बहुत प्रणाम। ओम शांति। वंदे मातरम।